नमस्कार। मैं आपसे एक गंभीर समस्या आप लोगों के सामने चर्चा करना चाहती हूँ और आप लोगों से कुछ सजेस्ट भी चाहती हूँ, सुझाव भी चाहती हूँ कि नारी का जीवन बहुत अलग है, क्योंकि मैं स्वयं नारी हूँ। तो वो बहुत कुछ सहन कर लेती है। हर चीज को आप सोच लें, जब नारी जो है वो अपने बचपन में अपने परिवार में रहती है, उसको लगता है ये मेरा परिवार है, नहीं, लेकिन उसका परिवार उसकी ससुराल होता है। ठीक है, माँ बाप उसकी शादी कर देते हैं, ये भी सही है, लेकिन जब वो माँ बाप से अलग होकर अपने परिवार में अपनी ससुराल जाती है तो वो हर किसी को अपना समझती है, पति को, क्योंकि आपको संस्कार अपने माँ बाप से मिले हैं, तो पति को अपना सब कुछ समझेगी, सास ससुर को अपने माँ बाप समझेगी, भाई बहन जो उसके नंद और देवर होंगे वो भाई बहन के रूप में होंगे, लड़के की मौसी हमारी भी मौसी, मामा मामी, सब 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 उस जिससे आपकी शादी हुई है उससे वो जुड़ी है, तो उसके जितने भी संबंधी होंगे उन संबंधियों को नारी स्वीकार करेगी। ठीक है, अब कहाँ समस्या आती है, क्योंकि वो अपने पति से जुड़ी है, पति की इज्जत, पति का सम्मान करते हुए वो अपने जितने भी इर्द गिर्द जितने भी संबंध हैं वो उनका सम्मान करती है और उनसे वो जुड़ने की कोशिश करती है। वो संबंधों को तोड़ती नहीं है, वो संबंधों को जोड़ती है। इसी तरह से उसके परिवार में भी हर कोई संबंध है, हर तरह से संबंध है, वो अपने संबंधों को छोड़कर लड़के के परिवार से जुड़ती है। ये समझने की बात है थोड़ा सा, क्योंकि पुरुष समाज अब भी नारी के व्यक्तित्व को, नारी के व्यवहार को नहीं समझ पाया है। उसमें जो जिस तरह से, क्योंकि जब हमारी शादी हुई थी, क्योंकि हमारी शादी 87, तो 80s के हुए हम, 80s के 90 में हमारे बच्चे हो गए, तो 80s के हम हैं। उस समय हमारे माँ बाप हमको केवल ये शिक्षा देते थे कि वहां जाकर सबको अपना बना लो, क्योंकि सब वो तुम्हारे हैं, तुम्हें वो जीवन अपना उन्हीं के साथ काटना है, कोई गलती नहीं करनी है और उनकी हर बात को एक्सेप्ट करना, उनकी हर बात को स्वीकार करना है। ठीक है, तो हम लोगों ने उस चीज को स्वीकार किया, लेकिन आज हम अपने बच्चों को, आज जनरेशन चेंज हो गई है, पीढ़ी दर पीढ़ी, जैसे हमारी पीढ़ी हो गई 90s की, 90s में बच्चे वो हुए हैं तो उनकी शादी 2000 में हुई है, तो वो बच्चे संभाल रहे हैं अपनी गृहस्थी को, अपने परिवार को। तो हमने भी उनको समझाया है, हम भी अच्छे से समझाते हैं, तो वो भी संभाल लेंगे उस चीज को, क्योंकि अब अधिकारों की लड़ाई आई है। क्योंकि जब हमारी शादी हुई थी तब हम इतने पढ़े लिखे नहीं होते थे और ना इतनी पढ़ाई होती थी, ना इतनी सजगता होती थी, ना इतने अधिकार होते थे। तो जैसे जैसे हम सब बड़े हुए तो हमें अपने अधिकारों के प्रति एक सजगता हमें महसूस हुई, वो हमने अपने बच्चों को बताया, सब बताया। लेकिन यहाँ कहाँ कमी है, केवल यहाँ पर हमने अपनी लड़कियों को, केवल लड़कियों को हमने आगे बढ़ाने के लिए, उस परिवार को समझने के लिए समझाया, लेकिन हमने उस पुरुष समाज को नहीं समझाया जो स्त्री आपकी जीवन संगिनी बनेगी तो उसका आदर आप कैसे करोगे, उसका सम्मान कैसे करोगे, वो आपके लिए अपना परिवार, पीछे परिवार, अपने रिश्तेदार सबको छोड़कर आपके परिवार को मान रही है, तो आप उसका सम्मान कैसे करोगे। ये चीजें हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमें
कैसे पुरुष समाज को आगे बढ़ाना है, आगे समझाना है। तो उसके लिए हम सब आज भी, अगर जो पेरेंट्स सुन रहे हैं उनको समझाना बहुत जरूरी है। अब जैसे पत्नी अपने पति से जुड़ी है, तो पति की ये मंशा रहती है कि पत्नी को जीते जी कुछ मत बताओ, कुछ मत समझाओ, कुछ मत कहो उसके घर के बारे में, या उसके जो भी, अगर पत्नी की मृत्यु हो जाती है पति के सामने, तो पति को ज्यादा परेशानी नहीं होती है, ठीक है। लेकिन अगर पत्नी के सामने पति की मृत्यु हो जाती है, तो उसके लिए एक तो पहाड़ सी जिंदगी, और उसके बाद उसको घर के कागज, घर की प्रॉपर्टी, ये सब चीजें कुछ नहीं पता होती है। या तो उसके ससुराल वाले देखेंगे या उसके बच्चे देखेंगे। तो उन सब को समझने के लिए मैं ये चाहती हूँ कि हर पुरुष, अगर सुन भी रहे हैं आप सभी, और जो जिस हम एज में हैं आगे, हर पुरुष अपनी पत्नी को, हर पति अपनी पत्नी को हर चीज बताकर चले। तो शायद ये सब चीजें नहीं आती, क्योंकि जैसे गांव में होता है, गांव में कोई ऐसी डेथ हो जाती है तो औरत बिल्कुल टूट जाती है। शहर में भी औरत बिल्कुल टूट जाती है, उसको पता ही नहीं होता कि उसका हर सामान, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी कुछ नहीं पता होता है। या तो बच्चे देखेंगे या उसके ससुराल वाले देखेंगे, तो उनमें फिर तनातनी होगी और वो उस चीज को नहीं संभाल पाते। तो उसके लिए, और फिर कुछ मिले ना मिले, औरत को चाहिए, औरत को फिर यही सोचा जाता है कि 2 रोटी तो खाएगी और क्या करेगी। नहीं, आप जीते जी, पुरुष समाज से कहना चाहिए, जीते जी आप स्त्री का सम्मान करें और हर चीज अपनी पत्नी से शेयर करें। पत्नी से जब शेयर करेंगे तो वो अपने पैरों पर खड़ी होगी, क्योंकि जो घर में स्त्री हैं, जो बाहर हैं, वर्किंग पे है, तो वो तो हर चीज को संभाल लेते हैं। लेकिन जो घर में स्त्री हैं, अधिकतर हम सब गृहिणियां हैं, क्योंकि अब भी मैं मानती हूँ कि कम से कम 30% ही या 40% ही जॉब वाली हैं मेरे विचार से। क्योंकि गांव में अगर हम जाते हैं तो गांव में सब औरतें घर में ही रहती हैं, ठीक है। हम शहर में जाते तो हम इधर उधर देखते हैं तो बहुत कम जॉब वाले हैं, ठीक है। तो जब इतना सब कुछ औरत सहन करती है, तो पुरुष को अपने लिए, अपनी स्त्री के लिए, उसको शक्ति देने के लिए, उसको आत्मसम्मान देने के लिए, उसको पैरों पर खड़ा होने के लिए, जो घर में लेडीज हैं उनको प्लीज सब चीजें बताएं, साथ में लेकर जाइए और साथ में लेकर बताएं कि बैंक में ये सब चीजें हैं, प्रॉपर्टी आपकी इतनी है, मेरे बाद ऐसा करना है। क्योंकि 50 और 60 के बाद हम लोगों की एज का कुछ नहीं पता रहता है, ठीक है ना। क्योंकि 50 आजकल तो वैसे भी 50-60 के बाद, तो उस समय फिर औरत लाचार सी हो जाती है, वो सब कुछ उसको पता नहीं होता है। तो जो घर में गृहिणियां हैं, ठीक है, उनको आप हर चीज बताकर चलें, हर चीज उनको इतना पावरफुल, इतना शक्तिशाली उनको बना दें कि हाँ, हम सब चीजों को देख लेंगे। क्योंकि हम सब चीजों को देख लेंगे का मीन्स ये नहीं है कि, लेकिन आज जिस तरह से समाज चल रहा है, और समाज में हम जो हैं वृद्ध आश्रम में देखते हैं, दादा दादी रहते हैं, उनको देखते हैं, तो वो सब किस लिए, वो क्यों आए? क्योंकि वो इतने मजबूत नहीं है अपने परिवार में,
वो इतने शक्तिशाली, अपने आप को कमजोर क्यों होते हैं वो एक दूसरे के लिए? क्योंकि वो एक दूसरे को नहीं बता पाते हैं। इसलिए जो कानून की दृष्टि से, वैसे तो बुजुर्गों के लिए कानून बहुत बने हुए हैं, लेकिन मैं ये मानती हूँ, अभी वृद्ध आश्रम में मैं गई थी, तो एक आए थे लॉयर थे, वो उनको भी किसी ने भेजा था सरकारी, तो वो उन बुजुर्गों को ये समझा रहे थे कि आप डरें मत और हम आपके लिए केस करेंगे, वहां जाकर आपको एक गवाही देनी है केवल अपने बच्चों के अपोजिट, ठीक है? तो फिर मैंने उनसे बोला, क्योंकि मैं वहां पर उपस्थित थी, मैंने उनसे बोला कि नहीं, ये दादा दादी जो हमारे इस आश्रम में है, वो अपने बच्चों से अलग होकर यहाँ रह रहे हैं, लेकिन आज भी वो आशीर्वाद, दुआ, प्रार्थना केवल अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं। तो वो भला जाकर कटघरे में खड़े होकर अपने बच्चों के अपोजिट केवल एक प्रॉपर्टी लेने के लिए वो नहीं दे पाएंगे। उनकी आंखों में आंसू थे जब मैंने ये बात कही, और वो दादी बोली कि हाँ बेटा, हम नहीं जा सकते, क्योंकि हम अपने बच्चों के मतलब उनके लिए हम सोच भी नहीं सकते कि हम उनके लिए कोई गवाही दें। तो ये सारी चीजें, एक आपको लगता नहीं है कि समाज कहाँ पहुंच रहा है? इसलिए पत्नी हमेशा शक्तिशाली होती है। जब शादी होती है तो पत्नी ही अपने पति को लेकर हर चीज में आगे आगे रहती है, और वो हर चीज को एक्सेप्ट करके, स्वीकार करके पति के संग चलती है। तो पति को भी अपनी पत्नी के संग साथ चलकर उसको हर चीज में मजबूत कर दे, जिससे उसको ये ना लगे कि आज हम दोनों हैं, कल हमारा साथ अगर छूट गया तो हम क्या करेंगे, मैं क्या करूंगी। हर चीज का, क्योंकि जो चीजें मैं देख रही हूँ समाज में, अभी 2-3 इसी तरह से हुए हैं, और मैं वहां पर गई अपने फ्रेंड सर्किल में ही, तो उन लेडीज को जब मैंने देखा तो उनके साथ यही मजबूरी थी कि दीदी अब हम क्या करेंगे, हमें तो कुछ पता ही नहीं है। तो ये जो चीज है, हमें कुछ पता नहीं है, तो ये और पति को ये लगता है, हम सब डिस्कस भी कर रहे थे, फिर बाद में हम जितनी फ्रेंड्स थे तो हम लोग आपस में बात कर रहे थे, तो वो भी यही कह रही थी कि दीदी हमें भी कुछ नहीं मालूम है, और सच बताऊं तो मुझे भी अभी कुछ नहीं मालूम। तो यही चीजें हैं कि पति अपनी पत्नी से क्यों छुपाते हैं हर चीज? नहीं छुपाना चाहिए, वो आपके साथ है, हर चीज को बताओ, मजबूत करो उसको। बैंक, आपका प्रॉपर्टी, आपके कागज, आपके घर के कागज, आपकी सब चीजें बता दो, अच्छे से बता दो। वो कहीं नहीं ले जाएगी, वो कहाँ जाएगी छोड़कर, सब साथ ही रहेगी। तो ये सारी चीजें जो हमारी जनरेशन है, मैं अपनी जनरेशन के लिए बात कर रही हूँ, जो आगे की जनरेशन है वो होशियार इसलिए है क्योंकि वो खुद अपने अधिकारों को जानती है, ठीक है ना। तो अब हम 80s वाले हैं जो सरकते 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 60 साल तक, 50 से 60 के बीच में सभी, उन लोगों के लिए कह रही हूं मैं कि उनको भी, क्योंकि उस समय कोई जॉब नहीं होती थी, उस समय घर में ही पूरी संयुक्त परिवार होते थे, तो उनमें ही वो लेडीज रहती थी और किस तरह से वो घर चलाती थी, पूरे दिन रसोई में रहती थी। तो वो सब चीजें हैं, तो उन सब चीजों का एक ही हल है कि आप अपने साथ अपनी पत्नी को जोड़िए,
अपनी पत्नी के संग रहिए। आपका जब वो शुरू से ही ध्यान रखती है तो आप भी अपनी पत्नी का ध्यान रखें। और अगर उनके कोई नाम नहीं है प्रॉपर्टी, मैं ये भी बता देती हूँ, क्योंकि ऐसा होता है कि प्रॉपर्टी हम एक दूसरे के नाम नहीं कर पाते हैं, तो आज भी अब भी आपके पास समय है, आप उनको मजबूत करके जाएं, उनके घर नाम कर दें, जिससे घर कम से कम एक छत हो औरत के लिए। कुछ बैंक बैलेंस ऐसा रख के जाएं जिससे कि वो सारी जिंदगी अपना काम कर सके, वो अपने बच्चों के सामने भी हाथ ना फैला सके। या तो पेंशन नहीं आती है क्योंकि वो उसने जॉब नहीं की है, अब पेंशन नहीं है तो कुछ इतना मजबूत करके जाए कि उसको हर महीने पैसा मिलता रहे, वो अपनी हेल्थ के लिए हेल्थ कॉन्शियस, हर दवाइयाँ, अपने कपड़े, मतलब हर तरह से वो बोल्ड हो जाए, इतना करके जाए। क्योंकि आपाधापी बहुत है, हर चीज प्रॉपर्टी पर ही टिकी है, तो उसके लिए यह है कि एक दूसरे का साथ होना जरूरी है। और जब एक दूसरे का साथ रहेगा तो विश्वास बढ़ेगा, और एक दूसरे पर विश्वास करके ही आप एक दूसरे को बात शेयर कर सकते हैं। आप ये मत सोचिए वो आपको धोखा देगी, नहीं, धोखा नहीं, बल्कि वो आपको और ज्यादा केयर करेगी, क्योंकि उसके अंदर एक शक्ति आ जाएगी, आत्मशक्ति। वो आत्मशक्ति वो होगी कि हाँ, मैं कुछ कर सकती हूँ। तो इसीलिए हर पति को अपनी पत्नी का ध्यान रखना चाहिए और उसके लिए कुछ ना कुछ सोचना चाहिए। धन्यवाद।